Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Last day before examination for revising DT IDT. इंटरमीडिएट का कल सर DT IDT का पेपर है. टेंशन हो रही है. टेंशन क्यों लेना? बूस्टर रिवीजन मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए कल ले लिया था. आप लोग अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दे रहे हो तो आई थिंक आप ग्रुप 2 का एग्जाम देकर आए हो. कल आपका DT IDT का पेपर है. कल आपके लिए, कल और आज के बीच में आपके पास मोटा मोटी 10 से 12 घंटा है आराम से. अब आराम से जो है थोड़ा सा अभी एकदम एक्टिव हो जाइए. एग्जाम दे के निकले होंगे, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट मत करो, फटाफट DT पकड़ लो. सर एक बार हमें कुछ सूत्रधार बता दीजिए कि DT में हम किस तरह से रिवीजन स्टार्ट करें. गाइस पहले IDT पकड़िए, पहले आप IDT पकड़िए, इनडायरेक्ट टैक्स आप पकड़िए, ठीक है. सर अगर आप चाहे तो कल का मेरा बूस्टर रिवीजन देख लो. मैं बूस्टर रिवीजन में बहुत अच्छे से 1 घंटे में बता दिया हूँ कि आपको क्या क्या चैप्टर्स कवर करके जाना है, क्या 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 घंटे, कितने कितने मिनट्स, मिनट टू मिनट प्लान आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर में कितना टाइम देना है, क्या मिस्टेक्स आप कमेंट करोगे, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. प्लीज़ एक बार मेरा बूस्टर रिवीजन देख लो, बहुत काम का है. यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लूँगा आपके लिए वीडियो में. देखो अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ आपको अच्छे से कवर करना है. आप ये मत सोचना कि एवरीथिंग विल बी कवर्ड. यू जस्ट कवर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच इज रेलिवेंट फॉर एग्जामिनेशन, और वो आपको पता चलता है इस पेपर पैटर्न से. आपको डायरेक्ट टैक्स में पांचों हेड ऑफ इनकम से क्वेश्चन पूछेगा, उसको प्लीज़ पहले कवर करिए. प्लीज़ उसको पहले कवर करिए. 5 हेड्स ऑफ इनकम से आपको क्वेश्चन आएगा. इसका ये मतलब नहीं कि MCQ आप इग्नोर कर दोगे. 6 MCQ आएगा, उसमें से एक डिडक्शन, एक TDS TCS, एक टैक्स रेट्स, किसी का भी टैक्स रेट आ सकता है, किसी का भी टैक्स रेट आ सकता है, रिटर्न ऑफ इनकम. ये सारे चैप्टर्स MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. बट पहले तुमको रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, HP, PGBP, कैप गेन, IFOs, ये सारा हेड्स ऑफ इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, ये सब कवर करना है, ठीक है. बट मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप IDT से स्टार्ट करिए. IDT में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट. GST का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे ज़्यादा थ्योरी आता है, वो थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से कवर करके जाना. रिवर्स चार्ज इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, कस्टम ड्यूटी में जो वैल्यूएशन पार्ट है कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं CF का, वो अच्छे से कवर करके जाना. वैल्यू ऑफ सप्लाई में वैल्यूएशन रूल्स कवर करके जाना. GST में एग्जेम्पशंस पूरा चैप्टर देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको अपने रिविजन चार्ट में बहुत सारा इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, बस उतना कवर करके जाना. ITC कवर करके जाना. पहले ये कवर कर लो IDT का, फिर उसके बाद IDT का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको छोड़ दो, पहले DT में आ जाओ. DT में मैंने हेड्स ऑफ इनकम बताया आपको, सैलरी, HP तो बहुत ईजी है, कैप गेन IFOs भी ईजी है, PGBP को लास्ट में करना, पहले मत करना. और स्टार्टिंग में रेसिडेंशियल स्टेटस को सल्टा देना. तो इसमें तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स में तुम देखेगा मोटा मोटी तुम्हारा अच्छा खासा रिविजन हो गया है. IDT में भी मोटा मोटी अच्छा रिविजन हो गया है. इसके बाद तुम क्या करना, सो जाना, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करना. नेक्स्ट डे सो जाना इन द सेंस कि कल सुबह तक भी, जैसे मान लीजिए आज आप एग्जाम देकर आए तो कल सुबह तक आपका 2-3 घंटा तक ये हो जाना चाहिए. लास्ट का 3 आवर्स में जो बचा हुआ पोर्शन है वो करना. मतलब स्टार्ट करना पहले वो वाले पोर्शन से जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है. आप है ना बूस्टर रिविजन देखोगे, 1 घंटे में आपको मैंने सब कुछ बता दिया. मैं ज़्यादा आपका टाइम यहाँ वेस्ट करने वाला नहीं हूँ. मैंने ऑलरेडी आपके लिए सब बूस्टर ले लिया. आपको खाली लास्ट डे का रिविजन एक बार खाली शॉर्ट में बताने के लिए आया हूँ कि भाई ये चैप्टर्स जो तुमको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं उसको पहले रिवाइज करना, ठीक है. MCQ के लिए तो ऐसा है ना कि देखो MCQ के लिए जितने कर लो कम कम है. MCQ अगर आपका क्रैक हो गया तो हो गया, वरना कोई उपाय नहीं. बट ये तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आएंगे ही आएंगे. तो आपका डायरेक्ट टैक्स का जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा, इसके बाद बचा हुआ पोर्शन रहेगा, क्लबिंग ऑफ इनकम रहेगा, रिटर्न ऑफ इनकम रहेगा, ठीक है, TDS TCS रहेगा. ये सबसे जनरल इंस्टीट्यूट क्या पूछता है, MCQ पोर्शन पूछता है. तो वो आप लास्ट में कवर कर लीजिएगा वंस यू फिनिश दिस पोर्शन. देखिए आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाना ही पाना है. आपने बहुत मेहनत की है, बिलीव रखिए अपने आप में. डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर बहुत लेंदी आएगा. जितना से डिफिकल्ट पेपर आए कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू विल अटेम्प्ट योर बेस्ट पार्ट फर्स्ट. आपको अपना बेस्ट पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे. मतलब आपको जो सबसे बेस्ट आता है उसको पहले अटेम्प्ट करिए, और उसमें उसमें से ही सेलेक्ट करते रहे कि मेरे को सबसे बेस्ट आता है, अटेम्प्ट फर्स्ट. स्टार्ट करना है MCQ से, जो सबसे बेस्ट आता है, उसके बाद जो सबसे बेस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव में आता है. इंश्योर करना फर्स्ट 1 घंटा में 40 मार्क्स कवर हो जाए, 40 मार्क्स मेरा कम से कम सिक्योर हो जाए MCQ के रूप में या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में. उसके बाद धीरे धीरे 20-30 मार्क्स सेकेंड आवर के लिए, 20-30 मार्क्स सेकेंड आवर के लिए. इस तरीके से टारगेट करिए कि यू नीड टू अचीव योर 100 मार्क्स का पेपर स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिवली. बट प्लीज डू नॉट थिंक दैट मैं 100 मार्क्स अटेम्प्ट करूंगा, 100 मार्क्स अटेम्प्ट करूंगा, क्वालिटी मैटर नहीं करेगा. नहीं, 90 मार्क्स अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है. 90 में से भी आप 70 ला सकते हैं, जरूरी नहीं है 100 में से 60 लाइए. 90 में से 70 लाइए, अच्छा है.
आप अच्छे से क्वालिटी अटेम्प्ट करिए, जो आपको नहीं आता है छोड़ दीजिए, जो आता है उसी पे फोकस करिए, उस पर नोट्स एंड ऑल अच्छे से लिख कर आइएगा सर, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, हमने सब मिल के आप लोग के लिए मेहनत किया है, सारे फैकल्टी, सारा यूनिवर्स, सब कुछ, सबके ब्लेसिंग्स आपके साथ वर्क करेंगे उस लास्ट 3 घंटे में। ज़रूर कमेंट करके लिख देना सर इस वीडियो में कि आई विल सिक्योर एग्जामिशन इन टैक्स, आई विल सिक्योर एग्जामिशन इन टैक्स। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप चाहते हो मेरे साथ, आपके साथ एग्जामिनेशन में ये चीज़ जाए एज अ यूनिवर्स, एज अ, एक होता है ना, आपको एक तो अफर्मेशन लेना पड़ेगा अपने साथ कि नहीं मैं टैक्स में अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को ऑलरेडी आता है, सब कुछ आता है, तो कमेंट करके लिखना इस वीडियो में आई विल सिक्योर एग्जामिशन इन टैक्स। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। आपका हाथ यही तक थाम सकता हूं, अब आपको एग्जामिनेशन में जाना है और अच्छा सिक्योर करना है। बूस्टर रिवीजन देख लीजिएगा, मैंने अपना पार्ट खत्म कर लिया है। अब एग्जामिनेशन के बाद आने के बाद अपने को क्या करना है, अपने एक आधा घंटा का या 15-20 मिनट का आप लोग के लिए एमसीक्यू एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे। उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, प्लीज़ किसी से भी पेपर डिस्कस मत करना, सीधा सीधा जो है नेक्स्ट पेपर में भर जाना सर, ठीक है। तो दैट्स इट यार, आज के लिए इतना ही। DTIDT का आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ है, बिलीव रखिए अपने आप में, आप बहुत अच्छा सिक्योर करेंगे, गुड मार्क्स सिक्योर करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और मेरे से कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर नंबर 9007922093। वैसे तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी आपको पब्लिक में दे दिया है, सारे लिंक्स, सारे टेलीग्राम, सारे वीडियोस यूट्यूब पे है, नोट्स टेलीग्राम में है, सब कुछ दे दिया गया है। आप लोग जाइए फटाफट इसका यूज़ करिए और कल एग्जामिनेशन में फोड़ के आइए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।